नाम मेरा लोकेश श्रीवास्तव है और 2005 में मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी। 2005 में मैंने स्टडीज कंप्लीट करी। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने 2005 में कंप्लीट किया। 2006 से मैंने अपना करियर शुरू किया। दुबई बेस एक कंपनी थी फॉरेन एक्सचेंज की। वहां से यूए एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वहां से मैंने अपने नौकरी की शुरुआत करी। जूनियर ऑफिसर की प्रोफाइल थी। 6 साल उस इंडस्ट्री को दिए और जूनियर ऑफिसर से ऑफिसर, देन सीनियर ऑफिसर, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन ब्रांच मैनेजर, देन एरिया मैनेजर, और एरिया मैनेजर की प्रोफाइल पर मैंने वहां से रिजाइन किया 2012 में, 6 साल के बाद। और 2012 में मैंने डिसाइड किया, क्योंकि ड्रीम्स तो थे और वो एक लाइन हम अक्सर सुनते हैं कि अगर किसी चीज को आप चाहते हो तो कायनात लग जाती है आपसे मिलवाने। तो ड्रीम्स तो थे। तो 2012 में ये डिसीजन लिया। 6 साल जब नौकरी करते हुए हो गया तो मैंने कहा यार कहाँ पहुंच गए, कहीं भी तो नहीं पहुंच पाए। आज भी वही स्ट्रगल है जो 6 साल पहले थी, वही सेम चीज आज भी है। 2012 में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना बिजनेस करूंगा, क्योंकि हम लोग दो ही चीज जानते हैं, या तो अपनी नौकरी और या अपना व्यापार। अभी बहुत अच्छी बात रोशन सर कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि व्यापार में और दुकान में समझ नहीं होती। तो मैंने भी सोचा कि अब व्यापार करूंगा और मैंने अपना व्यापार स्टैब्लिश किया, अपनी फर्म स्टैब्लिश करी 2012 में। एंड 2014-15 में मैंने अपनी खुद की वैसी कंपनी स्टैब्लिश करी, जिस कंपनी से मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत करी थी। यानी 2006 में जिस कंपनी से मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत करी थी, 2014 में, 2015 में मेरी अपनी खुद की वैसी कंपनी स्टैब्लिश थी। काफी बड़ा प्रोसीजर है। साल भर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ करस्पॉन्डेंस होती रही। देन फेमा, आप जानते हैं, फेरा फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बहुत खतरनाक एक्ट है। और उसके बाद आरबीआई के डीजीएम के साथ राउंड ऑफ इंटरव्यूज एंड पेपर वर्क। देन उसके अंदर एलआईयू इन्वॉल्व होती है, सारी तमाम चीजें अलाउ होती। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, समझिएगा, तो आपको लाइसेंस मिलता है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके पूरे प्रोसीजर से, तो 1 साल बाद भी कहते थे कि भाई थैंक यू सो मच, नहीं मिल सकता। 27 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको शो करनी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, और बहुत सारी कागजी फॉर्मेलिटीज। देन उसके बाद, अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें होने के बाद वो बोलते हैं हाँ भाई गुड, अब आप कर सकते हो। नहीं, ये डोर नॉकिंग है, ये कॉल बेल है कि अब वो पूछेंगे हाँ भाई आए किस लिए। तो तकरीबन 7-8 वर्षों का तजुर्बा और तमाम चीजों के बाद फिलहाल ऊपर वाले की बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो लाइसेंस मुझे मिला। और 2015 के बाद मैंने वो उसमें काम करना शुरू किया अपने लाइसेंस में। इसी बीच जब ऊपर वाले को आपके जीवन में कुछ बड़ा देना होता है, तो वो सडनली ऊपर से बैठा बैठा एक कुछ हल्का सा यूं करता है और सडनली आप देखते हो कि जीवन के अंदर तमाम बदलाव हो गए। मेरे भी जीवन के अंदर ऐसा पल आया जब ऊपर वाले को मेरा जीवन बदलना था। 2015 के सेकंड हाफ की बात है। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा, सैयदा सलीम खान साहब उर्फ बंटी भैया, बलरामपुर से बिलोंग करते हैं, और उनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है बहुत लाजवाब। तो वो कोनी इंडिया के नाम से उनका ब्रांड है, वो तमाम चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया कि लोकेश, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां से आने वाले समय में आप बहुत चीजें बदल सकते हो। तो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग को जानने का मुझे मौका मिला, और मैंने सिर्फ मोटा मोटा ये देखा था पहली बार में कि हाँ, मेरा अगर फायदा नहीं है तो मेरा नुकसान क्या है, मैं ये तो देख लूं कि मेरा नुकसान क्या हो सकता है। तो मैंने देखा मेरा मेरा कोई नुकसान था ही नहीं। तो मैंने कहा गुड। जब प्रोडक्ट्स देखे तो उन्होंने 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। तो उसमें एक फ्लैक्स, ग्लूकोजामिन और कैल्शियम। उस समय मेरी मदर के जॉइंट्स में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, बहुत सारे डॉक्टर्स का इलाज करा रहे थे, सिकाई वगैरह सारे, लेकिन रिलीफ नहीं था। तो मुझे ये लगा कि अगर ये प्रोडक्ट्स मैं मदर को देता हूँ, क्योंकि सारी आयुर्वेदिक चीजें हैं, अलसी है इसके अंदर, सारी नेचुरल चीजें, समुद्र की सीपीयू का एकदम नेचुरल कैल्शियम है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मदर को आराम हो सकता है। तो ये सोच के मैंने 3 प्रोडक्ट्स लिए थे, फैक्ट फ्लेक्स और ग्लूकोजामिन एंड कैल्शियम, और वो मैंने दिया।
तो 1-1.5 महीने के बाद मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा इसको आप खाती रहिए और कुछ आराम होगा तो बताइएगा। तो 1.5 महीने बाद मदर ने बोला कि वो खत्म हो रहा है, उसको दोबारा से लेते आना। तो मैंने पूछा आराम है क्या मम्मी आप? तो उन्होंने बोला कि आराम तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पहले से कुछ बेहतर लग रहा है, तो उसको दोबारा से लेते आना। मैंने रिपीट किया, इस चीज में निकल गए तकरीबन 4 महीने। 4 महीने बाद कंडीशन ये थी कि जहां पर डेली रूटीन के वर्क करने में फाइट थी, वहां पर पूरी फैमिली वैष्णो देवी होकर के आई, मेरी इंटायर फैमिली। और जब ये रिस्पॉन्स मिला तो मेरे फादर ने देखा, उन्हें भी ब्रोंकाइटिस की समस्या थी, उन्हें लिवर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनके अंदर वो एस्थमेटिक भी थे, उनके वो डायबिटीज भी थी। तो उन्होंने देखा कि अगर ये रिस्पॉन्स है प्रोडक्ट का, और वो रेलवे से रिटायर्ड है, बड़ी अच्छी प्रोफाइल से वो रिटायर हुए हैं 2013 में। तो वो अपने घर में एक आध साल तो बड़ा एक्टिव रहे। उसके बाद वो घर के अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर उनका कंबल निकल आना, रजाई निकल आना और कंटोप लग जाना, और उसके बाद टीवी उससे रिमोट से इतना ही हाथ निकालना जितने में चैनल बदल जाए। तो ये सारी चीजें थी। तो उन्होंने देखा कि अगर इतना फायदा है तो इसको तो मैं भी यूज कर सकता हूँ, मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने भी इसको यूज करना शुरू किया और बड़े कमाल के रिजल्ट्स मिले उन्हें। तो जो चैलेंजेस थे उनके, काफी हद तक सारी चीजें बेहतर हो गई। और उन्होंने कहा कि यार इतने लाजवाब प्रोडक्ट है तो इसमें तो काम भी बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है? मैंने बोला आईडी लगती है। तो उन्होंने बोला आईडी लगती है तो कैसे लगेगी? मैंने कहा आपकी आईडी मैंने पहले से लगाई हुई है। तो आज से तकरीबन 2.5 पौने 3 साल पहले उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने, मैं फादर की बात कर रहा हूँ। राइट नाउ उनकी जो एज है वो 68 ईयर्स है, और यकीन मानिए डायरेक्ट सेलिंग का कोई अनुभव ना मेरे पास है ना उनके पास है। और आज एक्टिवली काम करते हुए 2.5 वर्ष उन्हें हो चुके हैं, और 1,06,000 रुपए का पे आउट है। मैं फादर की बात कर रहा हूँ। और ये जो मंथ आएगा अभी 10 जुलाई, वो करियर बेस्ट होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग 1.5 के अप्रॉक्स उनका पे आउट रहेगा। ना सिर्फ स्वास्थ्य सही हुआ माता जी का और पिताजी का, बल्कि 1,05,000 जो 37-38 साल की रेलवे की नौकरी थी, बड़ी अच्छी प्रोफाइल, वो बताते हैं कि जो पेंशन है वो 34-35 हजार रुपए है। और वेस्टीज से 2.5 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आज जो आमदनी पहुंची है वो 1,06,000 रुपए महीना, प्लस 8 लाख रुपए की टाटा टियागो टॉप मॉडल वेस्टीज के कार फंड से ले चुके हैं। और जीवन का जो उनका सबसे बड़ा सपना था कि एक बार मैं विदेश जाना चाहता हूं, तो आज बेसिकली इसी सपने के लिए उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन भी किया था कि एक सपना रह गया है कि मुझे फॉरेन जाना है। तो दो फॉरेन ट्रिप वो यहाँ से ले चुके हैं। पहली मलेशिया स्टार क्रूज, एंड अनदर वन इज आपका अभी जो थाईलैंड होकर के आए हैं हम सभी लोग। तो 3 साल के अंदर उनका इतना अचीवमेंट है। तो इस सिस्टम को जनवरी 2016 के अंदर जब ईश्वर ने बदला, उस समय मेरी जो मुलाकात हुई सभी के सहयोग से, मेरे ग्रेट अप्लायंस के सहयोग से, पंकज सर, मलेश सर, सलीम सर, आदरणीय विवेक कुमार सक्सेना सर से, जनवरी 7 जनवरी 2016 का दिन था। और लखनऊ में नाके पे एक होटल है मोनार्क इन, वहां पर उनसे रूबरू होने का मौका मिला और आधे पौने घंटे की उनसे बात हुई सर से। और जब सर से बात हुई तो यकीन मानिए कि पूरा दिल और दिमाग दोनों हिल गया। जब मैं गया था सर से मिलने, जब लोगों ने मुझे बोला कि एक बहुत सफल इंसान है और वो आ रहे हैं, आप मिल सकते हैं, और लोगों ने मुझे बताया कि उस समय सर का पे आउट तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए का था, तो मैं तैयार हुआ। मैंने कहा मुझे चलना है। अगर ऐसे शख्सियत आपको समय दे रहे हैं तो उनके घंटे की वैल्यू होती है भाई। अगर आप घंटे की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी कीमत है उनकी बड़ी। अगर वो इंसान आधे घंटे का वक्त आपको दे रहा है तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो हम लोग वहां पर गए और आधे पौने घंटे सर का वक्त मिला, और सर ने कुछ चीजें जो बात करी, जैसे कि आप जो भी लोग सर से मिल चुके हैं आप जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि आधे घंटे में आदमी हिल जाता है। आधे घंटे बाद मेरी सिचुएशन ये थी सर से मिलने के बाद कि मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों आपस में लड़ाई कर रहा था। दिमाग ये बोल रहा था कि भाई साहब, ये जो शख्सियत सामने बैठी है, इनके साथ कदम ताल कर पाना आसान नहीं। और दिल ये बोल रहा था कि बेटा अगर 2-3 साल सर के साथ काम कर लिया तो जीवन में कोई पकड़ने वाला भी नहीं। तो बड़े देर तक अंतर्द्वंद चला, और फाइनली
हर्ट की ही सुन के मैंने जीवन में सारा काम किया है, तो मैंने यहाँ से भी अपने दिल की सुनी और मैंने डिसीजन किया कि अब मुझे इस जो शख्सियत मेरे सामने जो बैठी हुई है, इनका साथ कर लेना है भैया, और जीवन भर के लिए कर लेना, छोड़ना नहीं। ये बस समय डिसीजन लेके उठा था। उसके 4-5 दिन बाद बरेली के अंदर सेमिनार था। सर ने बोला कि सेमिनार में आइए, सीएसएस। हम सभी लोग गए, यहाँ से 7-8 लोग पहली बार। और वहां सीएसएस देखने के बाद मुझे लगा कि यार, ये किस दुनिया में आ गए हम। अभी तक जिस दुनिया में है वहां पर टेंशन, समस्याएं, पता नहीं क्या 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 चीजें हैं वहां पर। ये तो एक अलग ही सी दुनिया हो गई है, अलग सी दुनिया में आ गए हैं। और वो सेमिनार देखने के बाद बाद में सर के ऑफिस में बैठे बरेली के अंदर, दिन वहां पर डिसाइड हुआ। तो सर ने पूछा कि क्या डिसाइड किया है? मैंने बोला सर, डन, करना है और जी जान से करना है। तो सर ने एक चीज पूछी थी कि कुछ दिमाग में आ रहा है आपके, कैसे करना है इसको? तो मैंने कहा सर, 8-10 सालों से, 10 साल हो गए मुझे, 6 साल मैंने नौकरी करी और 4 साल से व्यापार कर रहा हूँ सर। सच्चाई ये है कि 50-60 हजार के ऊपर देख नहीं पाया सर। यहाँ पर बात हो रही है लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की। एटलीस्ट लाख के ऊपर बात हो रही है। तो सर, अगर मुझे इतना ही ज्ञान होता तो मैं पहले नहीं कमा रहा होता क्या? तो सब जीरो, सरेंडर, समर्पण, कुछ नहीं, अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है सर। अगर इतना ही दिमाग होता मेरे पास तो मैं पहले ही लाख रुपए कमा रहा होता। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कमा रहा हूं। तो सब जीरो, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, सब मैंने समर्पण किया। आज से आप जो भी बोलेंगे, एक एक बूंद करके, एक एक ड्रॉप करके भी अगर मेरे अंदर जाएगा, तो एक दिन जरूर ऐसा आ जाएगा कि जिस दिन वो घड़ा भरेगा और जिस दिन मेरे भी जीवन के अंदर बदलाव शुरू होगा। शुरुआती साल, 1.5 साल मैंने अपने सीखने के लिए रखे थे कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नई है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है। जब मैं फॉरेन एक्सचेंज इंडस्ट्री में आया था सर, तो शुरुआती 6-8 महीने लग गए थे मुझे डॉलर का नोट पकड़ने में। क्यों लग गए थे? क्योंकि सर अंदर से फियर था। फियर किस बात का? क्योंकि सैलरी है आपकी 5-7 हजार रुपए, डॉलर है 100, 5-6 हजार का। तो अगर आपने एक $100 फर्जी ले लिया, गलत ले लिया, नकली ले लिया, तो सर आप जमा हो गए। फिर आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी और आपको महीने भर काम भी करना है। तो 6-8 महीने मुझे लग गए थे डॉलर पकड़ने में। और जिस इंडस्ट्री में मैं आज 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो सेम थॉट के साथ मैं आया था कि सर शुरुआती 1.5-2 साल तो मैं यहाँ पर अपने लिए लर्निंग के लिए रखूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री मेरे लिए नई है, रास्ता मेरे लिए नया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास आप जैसा गुरु है, जो पहले किसी उस इंडस्ट्री में नहीं था। तो यहाँ तो जर्नी और आसान हो जाएगी। उसके बाद लर्निंग शुरू हुई। मैं इनिशियल लेवल पर सर ने बोला कि हर महीने एक सेमिनार करना है। तो उस समय 3 जगह सेमिनार होता था। हम अपने नियर बाई की अगर मैं बात करूं, एक बरेली, एक इलाहाबाद और एक होता था सर वाराणसी में रथ यात्रा। तो मैंने तीनों सेमिनार करने शुरू किया, ये सोच करके कि अगर मान लो 36 सेमिनार के बाद मेरे दिमाग के अंदर कुछ थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में मैं समझ पाऊं, तो अगर मैं हर महीने 3-3 सेमिनार करने लगूं, 3-3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगूं, तो जो चीज मैं 3 साल में सीख पाता, वो चीज मैं एक ही साल में सीख सकता हूँ। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने सर हर शहर के, मेरे नियर बाई में जो इतने भी 200, 250, 300 किलोमीटर के रेंज में होते थे सेमिनार्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, मैं हर उस मीटिंग का और ट्रेनिंग का पार्ट बनना शुरू किया। मैंने सीखना शुरू किया बेसिकली कि क्योंकि कोई भी काम सीख कर ही हो सकता है। वो एक कहावत है, बड़ा अच्छा कोट है कि सीख कर इंसान हवाई जहाज भी उड़ा सकता है और बिना सीखे वो साइकिल भी नहीं चला सकता। तो सीखना शुरू किया, लेकिन जीवन जो बदला मेरा, जो क्लियरिटी, जो थॉट प्रोसेस आई, मैं भूल नहीं पाऊंगा उस दिन को। 12, 13, 14 मई 2016, एसबीसी, रामनगर, जिम कॉर्बेट, आमोद आनंद रिजॉर्ट। 12, 13, 14 मई 2016। और वहीं पर पहली बार 12 तारीख को मेरी मुलाकात हुई। हम गुरुदेव संजय यादव सर से, 12 मई का दिन था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। शाम मॉर्निंग में भी मुलाकात हुई थी, शाम को ग्राउंड के पास भी कॉर्नर में विवेक सर और मैं और आप, इंट्रोडक्शन हुआ था सर से पहली बार। तो वो जीवन बदल देने वाला दिन था मेरे लिए, 12 मई। और जब एसबीसी, तत्कालीन एसबीसी, अभी तो एसटीएम है वो, उसका जब पार्ट बने ना, तो ये समझ में आया कि भाई बेवकूफ बन गए। अभी तक जीवन में सब गड़बड़ हो गया।
वहां जाने के बाद ये समझ में आया कि कहाँ भाग रहे थे अभी तक जीवन में। अगर ए का मतलब बी होता और बी का मतलब ए होता तो सब गड़बड़ हो गई ना अंग्रेजी। तो जीवन में यही तो हुआ। हमें वो शिक्षा, वो एजुकेशन दी गई जिस शिक्षा का हमारे जीवन के अंदर हमारी सफलता से कोई लेना देना ही नहीं था। शिक्षित होने के लिए वो शिक्षा थी। क्यों? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के अंदर अगर हम शिक्षित नहीं हैं, तो ये समाज हमें हे दृष्टि से देखता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं। बस इतना सा रोल है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर जिस शिक्षा से हमें सफलता मिलेगी, वो हमें सिखाया नहीं जाता। तो मैं ईश्वर का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि मुझे आदरणीय विवेक सर का सानिध्य मिला और उनके सानिध्य में मुझे सीखने का मौका मिला और एसबीसी, एसटीएम जैसा इवेंट मेरे जीवन में आया, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, दशा और दिशा दोनों। मैं जब पहली बार वहां पर गया था तो मेरा ड्रीम था 1 लाख रुपए। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब सर वहां पर सेशन में नोट डाउन करवा रहे थे आपको स्क्रिप्टिंग में, तो मेरा हाथ कांप रहे थे और दिमाग मेरे क्या बोल रहा है कि तू लिख तो रहा है 1 लाख रुपए, देखे हैं तुमने 1 लाख रुपए अपने अपने बचत के 1 लाख रुपए कैसे होते हैं, पता है तुम्हें होते कैसे? ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी अंदर से। कांपते हुए हाथों से, घबराते हुए हाथों से मैंने लिखा और 2 3 4 5 एसटीएम के बाद तो दिमाग ने थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया और वो भी ये कि अरे ये नहीं मानेगा तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, लिख ले। मुझे ध्यान है कि उस समय जब संजय सर से मुलाकात हुई थी आदरणीय, बहुत हम लोग लकी हैं कि सर का सानिध्य प्राप्त है और बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी स्वार्थ के सर ने तो सबको ऐसे अपनाया हुआ है, पता ही नहीं चलता कि कौन उनकी टीम से है, कौन उनकी टीम से नहीं है। मेरे जीवन के अंदर सर का बहुत बड़ा रोल है और ये जानते हुए भी उनको इससे मतलब ही नहीं है कि मेरा बिज़नेस अगर करोड़ों का हो जाएगा तो भी सर को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उससे। उसके बाद भी निस्वार्थ भाव से कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे अपलाइन नहीं है। हमेशा सानिध्य मिला रहा। तो उस समय संजय सर की जो चेक थी वो मुझे लगता है ढाई ढाई लाख के आसपास की थी, 2.5 3 लाख के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता था 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, बाप रे बाप! तो एक वो था कि सर कैसे, सर कैसे बताइए? और मैंने 2 दिन पहले सर को फ़ोन किया था, संजय सर को 2-3 दिन पहले फ़ोन किया था और मैंने सर को शुक्रिया अदा किया और जितने भी लोगों का मेरे जीवन के अंदर रोल रहा, मैं सबको फ़ोन किया और उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने सर से यही बोला, मैंने सर से बोला था, मैंने कहा कि सर उस समय 2016 के अंदर सर 2 ढाई लाख रुपए ऐसा लग मेरा ड्रीम था कि बाप रे बाप! 2 लाख रुपए महीना, भाई क्या होता होगा? एक दैट काइंड ऑफ। और आप गुरुओं का सर ये जीवन के अंदर रोल है कि ये जो 10 तारीख को जो पे आउट आ रहा है, 10 जुलाई को, तो मैं बड़ा ही एहसानमंद हूँ आप सभी गुरुजनों का कि वो 2 लाख क्रॉस कर रहा है। तो 1 लाख के ड्रीम के साथ आया था इस सिस्टम के अंदर और सर आज 2 लाख पर कैसे पहुँच गए आप गुरुओं के आशीर्वाद से खुद को नहीं पता सर। केवल सीखने की कोशिश करी है। अ, जब ये मीटिंग थी तो मैं लैपटॉप से लॉगिन कर रहा था लेकिन कुछ पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स कभी हो जाती हैं, आपको नहीं पता। फिर मैंने मोबाइल से लॉगिन किया, इसलिए मैं कुछ आप सभी को दिखा नहीं सकता कि यहाँ पर पीपीटी वगैरह। लेकिन हाँ, कुछ चीजें मैं जरूर बता सकता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर आज बदलाव आ गया। गाड़ी मैंने भी एमजी हेक्टर बुक करी थी, 18 मार्च को बुक करी थी, 28 मार्च को लेना था। उसके पीछे भी रीजन ये था कि 29 मार्च को इलाहाबाद के अंदर वीआईपी थी आदरणीय विवेक सर की। तो मैंने सोचा था कि 28 मार्च को सर इधर ही से जाएँगे तो डिलीवरी लेते हुए गाड़ी की और साथ ही इलाहाबाद चले जाएँगे। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंज़ूर था, हमारे लिए कुछ और बेहतर उन्होंने सोच के रखा हुआ है। तो लॉकडाउन लग गया और सारी चीज़ें अभी पोस्टपोन हो गई। और ख़ैर कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि किन चीज़ों का यो रोल रहा मेरे जीवन के अंदर और शॉर्ट में। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं किसी से आग्रह कर सकता हूँ या किसी को निवेदन कर सकता हूँ, मैं किसी को अधिकार के साथ नहीं कह सकता, मैं निवेदन कर सकता हूँ, मैं आग्रह कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ समर्पण, समर्पित होना। कुछ लोग
को गलतफहमी होती है। समर्पण और कृतज्ञता, जब समर्पित होते हैं आप कृतज्ञ होकर के अंदर से, और ये इनर फीलिंग है, कुछ लोगों को गलतफहमी होती है, वो कृतज्ञता का मतलब चापलूसी समझ लेते हैं। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि सर, कृतज्ञता इज डिफरेंट थिंग एंड चापलूसी इज डिफरेंट थिंग। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, उतना ही जितना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है। कृतज्ञ होइए अपने गुरुओं का। मैं कुछ नहीं हूं। आज बहुत सारे लोग फोन करके बधाई देते हैं। मैं एक लाइन की बात बोलता हूं कि लोग बोलते हैं कि सर आज आप बहुत सफल हो गए, 2 लाख का पे आउट पहुंच गया। मैं एक लाइन की बात बोलता हूं, मैंने कहा भाई साहब, मैं वही इंसान हूं जो 4 साल पहले 30,000, 40,000, 50,000, 55,000 के लिए फाइट कर रहा था। ये मैं वही इंसान हूं। मेरा कोई इसके अंदर योगदान नहीं है, ना मेरा कोई रोल है। ये सारा जो रोल है वो आदरणीय विवेक सर और उनके द्वारा बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम, वी टीम्स एजुकेशन सिस्टम का है, जिसने एक बहुत ही साधारण से इंसान को, जो अपने जीवन में 10 साल से स्ट्रगल कर रहा था, 6 साल नौकरी के अंदर और 4 साल से व्यापार में। सर, कहने में बहुत अच्छा लगता है कि व्यापार, ये लाइसेंस था, बड़ा काम था, रात में नींद नहीं आती थी भाई साहब। जब जॉब में था 6 साल, तो मेरा जो रेशियो था वो महीने में 1-2 बार मैं चौंक के उठ जाता था घबरा के, कि वो ये काम होना था नहीं हुआ, वो टारगेट होना था नहीं हुआ। जब मैं नौकरी छोड़ करके अपने व्यापार में आया, तो जब मैं नौकरी में 1-2 बार रात में चौंक के उठता था, तो अपने व्यापार में वो रेशियो 8 से 10 दिन का हो गया। मतलब 8 से 10 रातों में मैं घबरा के उठ जाता था। क्यों? क्योंकि अब पैसे भी लगे हुए हैं भाई साहब आपके। तो मैं वही इंसान हूँ भाई, जो रात में चौंक-चौंक के उठा करता था, घबराहट राग निकला करता था अंदर से। और गुरु लोगों का रोल है, आदरणीय विवेक सर का, संजय सर का, तेजिंदर सर का, इंदु त्यागी मैम का, हेतल जी का, धर्मेंद्र मान जी का, मतलब जितने भी लीडर्स हैं, जो भी लीडर्स जिनसे भी मैंने जरा सा भी सीखा, जिन्होंने मेरे जीवन में कुछ भी किया है। मेरी अभी सर से बात हो रही थी एक दिन, इंदु मैम का ने बोला था एक ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैम ने कुछ बोला, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा मैडम, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब आप लोगों का रोल है सर, आप लोगों ने जीवन बदल दिया तो बदल गया। इंदु मैडम का सेमिनार था, जैसे हर लीडर का सेमिनार होता है, उस सेमिनार के अंदर एक शख्सियत, एक नया प्रोस्पेक्ट मेरा बैठा था। वो उस मीटिंग से अगर वो इंस्पायर होता है और आज की डेट में वो सिल्वर गोल्ड स्टार होता है, और अगर 10,000, 20,000, 30,000 पीवी करता है आज की डेट में, तो सर मेरा रोल क्या है? ये तो सारा इंदु मैडम का रोल था। तेजिंदर राणा सर के सेमिनार से अगर कोई व्यक्ति, मेरा नया प्रोस्पेक्ट बैठता है और वो उनसे इंस्पायर होकर के, ध्यान दीजिएगा, मुझसे नहीं, उनसे इंस्पायर होकर के अगर वो इस सिस्टम को स्टार्ट करता है और आज की डेट में 10,000, 20,000, 30,000 पीवी करता है और लाख रुपए की चेक लेता है, तो ये क्या मेरा योगदान है? नहीं, मेरा योगदान नहीं है। ये तेजिंदर सर का योगदान है, ये संजय सर का योगदान है। 2 बार 3 बार सीएसएस उन्होंने लखनऊ में किया है। अगर उनकी टीम से कोई, उनकी मीटिंग से कोई इंसान इंस्पायर होता है और वो डिसीजन लेता है, तो ये मेरा रोल नहीं है भाई साहब, ये उनका रोल है, ये उनका योगदान है मेरे जीवन में, और मैं एहसानमंद हो गया। और एक चीज और बताऊं, जितना ज्यादा वो बिजनेस बड़ा होता जाएगा, मेरी कृतज्ञता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं और उनके एहसानों तले दब चुका हूँ। तो कृतज्ञता जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। इसको जितना ज्यादा हो सकता हो बढ़ा ले, सफलता अपने आप आएगी। दूसरा, पहला कृतज्ञता, दूसरी चीज समर्पण, जो मैंने आपको बताई था इनिशियल, कि समर्पित हो जाइए। अगर किसी इंसान को आपने गुरु मान लिया, और आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ये कमिटमेंट कर लीजिए कि जो भी मेरा गुरु है, मैं उसके सामने समर्पित हूंगा। समर्पित मतलब समर्पित। अब अगर उसने बोल दिया कि बेटा 3 मंजिले से कूदना है, तो दिमाग मत लगाओ कि चोट लगेगी, ये सोचो कि कितनी जल्दी कूद जाऊं, खिड़की दिख रही तो खिड़की से कूद जाऊं, छत पे भी जाके टाइम वेस्ट ना करूं। दैट काइंड ऑफ समर्पण, कृतज्ञता, 2 चीजें। और सब कुछ गुरु लोग का ही है भाई, कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, कि गुरु ने जो बोल दिया
वो कर लिया। मुझे खुद नहीं पता चीजें क्या हो गई, कैसे हो गई। जो मुझसे विवेक सर ने बोला, जो भी मैंने सीखा उनसे, वो मैं करता रहा और करते 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 कब चीजें बदल गई मुझे खुद नहीं पता। तो मेरे जीवन में मेरा कोई योगदान नहीं है, सब गुरुओं का योगदान है, सब गुरु का है, कुछ नहीं है। वेस्टीज मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया। एसटीएम का बहुत बड़ा रोल है और मैं स्पेशली संजय सर का सब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो उन्होंने मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट किया है। जो सफलता के सीक्रेट आदरणीय गुरुदेव विवेक सर ने हम लोग को एसटीएम में सिखाया, उसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो उन्होंने मॉर्निंग सेशन में शुरू डेली स्टार्ट करवाना शुरू किया, अपना इतना पेन लेके रात में देर रात तक जगते हैं, देर रात सोते हैं, देन अगेन डेली मॉर्निंग में उठ करके वो पेन लेकर के और लोगों को उस साइंस से रूबरू कराते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, तो जीवन में बदलाव हो रहे हैं। अगर आज 10 जुलाई को मेरी चेक 2 लाख रुपए की आ रही है, तो सर इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें सब गुरुओं की महिमा है। वो सुबह सुबह जाग जाग करके पेन लेते हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो सब उनका है। तो संजय सर, मैं विशेष रूप से आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ सर। मेरे जीवन के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान है सर, और मैं जीवन भर इससे उऋण नहीं हो पाऊंगा। मैं ऋणी हूँ जीवन भर सारे गुरुओं का। और विवेक सर का तो मुझे लगता है शायद 7 जन्म तक भी मैं नहीं उतार पाऊंगा, शायद क्या कंफर्म 7 जन्म तक भी उनसे मैं रूल नहीं हो पाऊंगा। तो अपने गुरु की बात मानिए, समर्पित हो जाइए, जीवन में सफलता बहुत बड़े रूप में आने वाली है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुदेव।